Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in an isolated isothermal process, the heat energy is never transferred between the system and surroundings. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकल सेटअप है जहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है वो आइसोथर्मल इन नेचर है और ये एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें कहना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, कि वो होता क्या है। ठीक है, और फिर हम यूज करेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले हम बात करते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। तो सपोज इज एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है कुछ इस तरह से। तो इनसाइड दिस कंटेनर बॉक्स हमारे पास वो सिस्टम है और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है जो ये डॉटेड डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई एक this system goes through a certain kind of a process or a certain kind of changes, then उस change को, उस thermodynamical change को हम isothermal in nature कहेंगे। अगर in the entire process that the system undergoes, the temperature of the system remains constant, तो अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रह रहा है टुवर्ड थ्रू आउट द एंटायर चेंज ऑफ द प्रोसेस, देन हम कहते हैं कि वो प्रोसेस जो हमारा अभी हुआ उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है आप एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड एट टी इज इक्वल टू टी वन, अगर टेम्परेचर दोनों टाइम पे कैपिटल टी ही रह रहा है, इसका मतलब हमारा जो चेंज हुआ है वो आइसोथर्मल इन नेचर है। तो आइसोथर्मल इन नेचर है मतलब टेम्परेचर चेंज रह रहा है। हमें पता है कि बिकॉज सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल का क्या होता है, अपना खुद का एक एग्जिस्टिंग काइनेटिक एनर्जी होता है और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टर्म यू। अभी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो वो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड वी नो दैट यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम का होता है वो भी हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा और दिस गिव्स अस डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इसका क्या मतलब होता है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर एक आइसोथर्मल सिस्टम को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, देन ऑल ऑफ द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क डन। ठीक है, कोई भी एनर्जी हमारा यूज नहीं होता उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा देन हमारा टेम्परेचर भी चेंज करेगा। ठीक है, तो बाय थ्योरी वी कैन से दैट कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर ये हमारा सिस्टम है और अगर ये हमारा सराउंडिंग है, देन theoretically in order to keep the temperature constant there should be no interaction of heat। क्योंकि अगर हीट हमारा जो ट्रांसफर होता है, हमें पता है कि अगर जो हीट ट्रांसफर होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर कब होता है, अगर एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है मतलब अगर यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो अगर इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, इट कैन बी इधर T1 इज ग्रेटर देन T2 और T1 इज लेस देन T2। अगर एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है देन हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब Q शुड बी इक्वल टू जीरो, डेल Q शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि नो अमाउंट ऑफ हीट शुड बी ट्रांसफर बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। और अगर कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है देन हमने देखा है कि वो एनर्जी पूरा कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन में। सो थियोरेटिकली देयर इज नेवर अ हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि सम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो इतना स्मॉल होता है ना कि वो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम काउंट नहीं करते, बट एज अ होल द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू इन नेचर।
Hope you understood it well. Best of luck.